आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। दोस्तों, 60 और 70 के दशक में एक एक्टर बहुत मशहूर थे और उनका नाम था जगदीश राज खुराना। उन्होंने लगभग 250-300 फिल्मों में काम किया था और ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने एक ही रोल निभाया था, पुलिस इंस्पेक्टर का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। आप सबको यहाँ बुलाने की वजह यह है कि हमें हांगकांग के इंटरपोल से एक स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की खबर मिली है। उसकी ब्रांचें दुनिया के तमाम मुल्कों में फैली हुई हैं। लेकिन आज हम जगदीश राज जी की बात नहीं करेंगे, उनकी बेटी की बात करेंगे और उनकी बेटी हैं बहुत ही हसीन और खूबसूरत हीरोइन अनीता राज। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। तो मिलिए हमारी आज की मेहमान अनीता राज से। नमस्ते अनीता जी, मैं तो जानती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को भी बता दूँ, वो ये कि आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई नहीं बल्कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कैरेक्टर एक्टर श्री जगदीश राज जी की बेटी हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप फिल्मों में सिर्फ इसलिए आई कि आपके पिताजी का ताल्लुक फिल्मों में से था या कोई और वजह है? नहीं, कोई और वजह नहीं है। ये है कि मुझे फिल्मों में शुरू से आने का बहुत शौक था। कभी ये बात मैंने डैडी को बताई नहीं। ये भी नहीं कहा कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं तो क्यों नहीं किसी से बात करते। तो डैडी ने बोला नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा। देखो, अगर कोई चांस मिले अच्छा सा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तुम्हें शौक़ है। और जो कुछ भी हुआ घर बैठे हुआ। एक दिन यश जी का फ़ोन आया और उन्होंने डैडी से बात की कि मैंने सुना है तुम्हारी बेटी फिल्म में इंटरेस्टेड है। तो डैडी बिल्कुल चुप रहे। मतलब अब मुझे ये बताइए कि जो बात डैडी को पता नहीं थी वो यश जी को कैसे पता चल गई? मैंने गोपी जी से 6 साल डांस सीखा है। अच्छा। शायद उन्होंने कहा होगा गोपी जी यश जी को कि लड़की अच्छी है, तुम देख क्यों नहीं लेते। अच्छा। तो उन्होंने फ़ोन किया घर में और कहा कि मैं देखना चाहता हूँ और मैं उससे बात करूँगा। और इसमें बुराई क्या है? तुम इतने सालों से इंडस्ट्री में का खा रहे हो, मैं इतने सालों से इंडस्ट्री का खा रहा हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम लेके आओ, मैं उससे बात करूँगा। एक हफ्ते बाद मैं उनके घर गई। उन्होंने देखा मुझे और बोला तुमको शौक़ है फिल्म में काम करने का? तो मैंने कहा जी हाँ है। बोलते हैं कोई फ़ोटोग्राफ्स है तुम्हारे पास? उस वक्त सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी फ़ोटोग्राफ्स लूँगा। और दूसरे दिन उन्होंने मेरी फ़ोटोग्राफ्स ली, उनके कैमरामैन थे और फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आई। बहुत अच्छी आई। और यश जी ने आपको साइन कर लिया? नहीं, यश जी ने साइन नहीं किया। कुछ वजह से वो पिक्चर नहीं बनी, उन्होंने मुझे साइन नहीं किया। और छोटी सी इंडस्ट्री है, ये बात ऋषिदा को पता चली। उन्होंने वो फिल्म बना रहे थे अच्छा बुरा और उनको एक नई लड़की चाहिए थी। उनके थ्रू किसी का घर में फ़ोन आया कि ऋषिदा अनीता से मिलना चाहते हैं। और ऋषिदा जैसे डायरेक्टर, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैं उनके घर गई दूसरे दिन। उन्होंने मुझे बोला, जैसे ही देखा उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी पिक्चर में काम करोगी और तुम्हारा नाम क्या है? मतलब मेरा नाम अनीता है। बोला ठीक है, तुमको हम अनीता राज बुलाएंगे। अरे वाह। तो उन्होंने ही मेरा नाम अनीता राज रखा। लेकिन सरनेम तो आपका कोई और होगा ना? मेरा सरनेम है खुराना। अच्छा, तो पहले अनीता खुराना थी? जी हाँ। तो अनीता राज ऋषिता ने कर दिया? जी हाँ।
तो वो पिक्चर बननी शुरू हो गई? वो पिक्चर मैंने फर्स्ट साइन की पिक्चर अच्छा बुरा। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि पहली पिक्चर मैंने साइन की अच्छा बुरा, फिर मैंने साइन की दूल्हा बिकता है, और जो थर्ड फिल्म थी वो थी प्रेम गीत, और सबसे जो मैंने आखिर में साइन की थी वो सबसे पहले रिलीज हुई। ओहो। लेकिन अनीता, मैं ये चाहूंगी कि हम अपने दर्शकों को वो फिल्म बताएं, दिखाएं जिसमें फर्स्ट टाइम आपने कैमरे को फेस किया। वो कौन सी फिल्म थी? वो थी दूल्हा बिकता है। ऐसा? जी हाँ। फरेब भी तो हो सकता है। फरेब, सरासर फरेब। 3 साल तक तुमने मुझे धोखे में रखा। तुम्हारे प्यार में मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। काश मैंने अपने भैया की बात मान ली होती। शैल, मेरी बात सुनोगी? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे तुमसे नफरत है। अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी न दिखाना। अनीता जी, ये बात तो यश जी ने कही थी कि भाई फिल्म इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छी है, और आपके पिताजी और वो खुद 24-25 साल से इसकी रोजी खा रहे हैं। अब ये बताइए कि आप जब फिल्मों में आई तो आपको खुद जाती तौर पे फिल्म लाइन कैसी लगी? तबस्सुम जी, मुझे 3 साल हो गए हैं इस फिल्म लाइन में, और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, और वो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के साथ अच्छे हैं तो लोग भी आपके साथ अच्छे हैं, अगर वो आपके साथ अच्छे हैं तो आप भी उनके साथ अच्छे हैं, तो दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब ये मुझे बताइए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि टैलेंट जो है वो गॉड गिफ्टेड तौर पे लोगों को मिलता है। जी। आपके ख्याल में क्या ट्रेनिंग भी कोरे आदमी को एक्टर बना सकती है? टैलेंट होना ज़रूरी है। उसे बाद में उभारा जाए ट्रेनिंग लेके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे साथ अजीब किस्सा हुआ। क्या? मैंने फिल्में पहले साइन की और बाद में ट्रेनिंग ली। वरना लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं ना। जी हाँ। तो आपने पहले फिल्म में साइन करने के बाद ज़रूरत महसूस समझी? मैंने कभी कैमरा देखा नहीं था, कभी डैडी के साथ मैं शूटिंग गई नहीं, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी हाँ। चलिए, हमने मान लिया कि एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, और उससे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होने लगती है। जी हाँ। लेकिन उसे सीखने के दौरान में जो आर्टिस्ट गलतियाँ करता है, गलतियाँ तो होती होंगी ना? जी हाँ। जी। वो गलतियाँ जब आर्टिस्ट करता है अपने सेट पे, तो उस वक्त प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के क्या रिएक्शंस होते हैं? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बेचारे प्रोड्यूसर का तो एक मिनट में पैसा जाता है। जी हाँ। और जब वो ये देखता है कि रीटेक पे रीटेक हो रहे हैं, तो उसके क्या रिएक्शंस होते हैं, कैसा महसूस करता है वो? प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, पता नहीं उनका वो क्या सोचते होंगे, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। अच्छा। मेरी बात मैं आपको बताती हूँ, एक हादसा। मैं हैदराबाद में शूटिंग करी थी प्रेम तपस्या की, और काफ़ी लंबा चौड़ा सीन था। 7 बजे की शिफ्ट थी मेरी, और हैदराबाद में एक और पिक्चर की शूटिंग हो रही थी जिसका 2 बजे से काम था। तो 7 to 2 मैं प्रेम तपस्या की कर रही थी, 2 to 10 किसी और फिल्म की थी। तो शुरू हुई, टेक्निकल वर्क है, शॉट अरेंज होने में देर लगती है। काफ़ी शॉट्स हुए, तो जो आखिर का शॉट था वो काफ़ी लंबा था, क्वाइट अ बिग शॉट, और 1:30 बजे वो शुरू हुआ काम, और आधा घंटा था सिर्फ मेरे पास। ठीक 2 बजे मैंने देखा कि दूसरी प्रोडक्शन का आदमी आके सेट पे बैठा है। अब वो देख के मुझे इतनी टेंशन हुई कि मैं बता नहीं सकती आपको, कि किसी और प्रोडक्शन का आदमी आके बैठा है सेट पे, और ये है कि ये काम ख़त्म नहीं हुआ, पता नहीं मैं वहाँ जा पाऊँगी नहीं पाऊँगी। तो मैंने बोला कि ये नहीं होगा मुझसे अब। शॉट शुरू हुआ ही तो मेरे से काम ही ना हो। खूब ड्रामेटिक सीन था, ग्लिसरीन डाली हुई थी आंखों में। वो जैसे ही शुरू करूँ मैं बोलूँ सॉरी। अच्छा। और मतलब डायलॉग जहन से निकल जाते थे? बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल ही याद ना हो कि डायलॉग में क्या बोलूँ। वो जैसे ही ग्लिसरीन डाली आंखों में, डायरेक्टर ने कहा रेडी, ओके। फर्स्ट रीटेक, सेकंड रीटेक, थर्ड रीटेक, 18 रीटेक हुए। वाह। मैं इतनी परेशान कभी नहीं हुई ज़िंदगी में। और जो उसके बाद जो शॉट हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। शॉट के बाद मैं डायरेक्टर के पास गई, मैंने बोला सर आई एम वेरी सॉरी, कभी होता नहीं है ऐसे। तो वो प्यार से समझाया। डायरेक्टर थे दृष्टि नारायण राव। उन्होंने बोला अनीता तुम चाहे 50 रीटेक करो, मुझे जो शॉट चाहिए वो तो मैं लूँगा। लेकिन वो शॉट देखें जिसके 18 टेक हुए थे? प्लीज़ देखिए आप वो शॉट। हाँ, जिस समाज में लड़की शादी के बाजार में चांदूर की तरह दिखलाई जाती हो,
लोग उसे वहां देखते हो, पसंद नापसंद करते हो, जैसे उसकी कोई मर्जी, कोई जिंदगी ना हो। उस समाज में कोई लड़की जिए क्यों, मर क्यों ना जाए। सुनिए, प्रेम तपस्या का बहुत ही खूबसूरत सीन था, पर ये तो बताइए कि पर्टिकुलर वो वाला शॉट कौन सा था जिसमें 1.5 दर्जन रीटेक किए थे? 18। मैं जहाँ से दिखा, मैं सीढ़ियों से उतर के आ रही हूँ। अच्छा, वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी हैं? 28 फरवरी 1963 में पैदा हुई थी अनीता राज मुंबई में, एक पंजाबी हिंदू परिवार में। दोस्तों, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उनके पिता कैरेक्टर एक्टर थे और उनका नाम था जगदीश राज। अनीता की माँ का नाम था भोली और वो हाउसवाइफ थी। अनीता राज के एक बड़े भाई भी हैं और उनका नाम है बॉबी राज, वो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी। और अनीता की एक बहन भी हैं और उनका नाम है रूपा मल्होत्रा। पुराने ज़माने के एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर थे और उनका नाम था अर्जुन हिंगोरानी। उन्होंने बेशुमार सुपरहिट फिल्में बनाई थी और धर्मेंद्र को सबसे पहले ब्रेक दिया था बहैसियत हीरो। ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे और अपनी छोटी बहन मानते थे। अर्जुन हिंगोरानी के बेटे का नाम है सुनील हिंगोरानी और वो भी डायरेक्टर हैं। 1985 में वो एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था करिश्मा कुदरत का। उस फिल्म के हीरो थे धर्मेंद्र और हीरोइन थी अनीता राज। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सुनील और अनीता दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, दोनों में मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी कर ली। उनका एक बेटा है और उसका नाम है शिवम, और उसका नाम शिवम इसलिए रखा है क्योंकि वो शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ था। 81 से लेकर सन 2012 तक अनीता राज फिल्मों में काम करती रहीं। उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी कि फिल्मों में बहैसियत हीरोइन जो ऊंचा मकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए सन 2012 में उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और उनकी आखिरी फिल्म का नाम था 4 दिन की चांदनी। आजकल अनीता राज टेलीविज़न पे छाई हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त एक रोल कर रही हैं, नेगेटिव रोल, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं। वो कहती हैं कि दिल और दिमाग को शांत रखने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वो हर तरह की एक्सरसाइज करती हैं, यहाँ तक कि बॉक्सिंग भी करती हैं। तो देखा आपने, यही है अनीता राज की फिटनेस का राज। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।